हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दोस्तों मैं आपके सामने एमबीए का सिलेबस लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपने देखा होगा कि एमबीए कैट अब होने लगा है यहाँ पर, मतलब कंबाइंड एडमिशन टेस्ट। तो उसका सिलेबस एमयू ने नया जारी किया है, वो अब आ गया है। तो उसमें जैसे कि 5 कोर्सेज़ इंक्लूडेड थे। एमबीए एग्री बिज़नेस, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमटीटीटीएम, एमएसडब्ल्यू, एमबीए इंटरनेशनल बिज़नेस, एमबीए इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब के लिए कोर्सेज़ ये है सिलेबस आपका, डिटेल सिलेबस जो है वो ये है, ठीक है। तो मेन आप एमबीए का कह सकते हो, बाकी आप जो भी दे रहे हैं वो भी, उसका भी सिलेबस ये है। जो 5 कोर्सेज़ इस कैट के अंदर आते हैं उनका सिलेबस ये है, एमबीए का सिलेबस ये है। तो इससे पहले मैं बीएड का सिलेबस भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बीए का, बीए फ़ॉरेन लैंग्वेज का, बीएलएलबी का, बीकॉम का, 11th साइंस एंड आर्ट्स का। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज एमबीए के सिलेबस की डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या-क्या हमें पढ़ना है और कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका कुछ आपको डिटेल में अंदाज़ा देता हूँ। तो पूरा सिलेबस जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है ना। जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की, क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि क्वांट्स या मैथमेटिक्स वो भी 25 नंबर की, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश 25 मार्क्स की, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स की, ठीक है। तो ये मिलाकर है। और ये हेल्थ कंपोनेंट जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये सिर्फ एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। जो लोग एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का दे रहे हैं उनको ये एक्स्ट्रा ये सिलेबस और पढ़ना होगा, उनको ये टेस्ट और देना होगा, मतलब साथ में इसका पेपर भी और होगा। बाकी एमबीए के लिए ऊपर ए बी सी डी ये सारे सिलेबस हैं। तो जनरल अवेयरनेस में जो है आपको देखो लिखा हुआ है क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है सारे। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है ना। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, नेशनल इनकम, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। इंडियन सोशल सिस्टम, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल रिफॉर्म्स, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल चेंज, सोशल लेजिस्लेशंस, सोशल पॉलिसीज़ क्या हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स और स्कीम्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट्स के बारे में पढ़ना है। इनके अलावा अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी और ऐड हुई हैं, नई जो कहते हैं, पहले वाली चीज़ें तो थी। अब जैसे इसमें इंडियन पॉलिटी भी जुड़ गई है। तो इंडियन पॉलिटी में आपको बेसिक तो इतना पढ़ना है कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, बेसिक बेसिक, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री, देखिए इसमें हिस्ट्री भी आ गई है अब। तो हिस्ट्री में आपको कम से कम मिडिवल हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो मिडिवल हिस्ट्री में आप दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर तो पढ़ ही लें एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको जैसे मैं आपको बताऊं कि अर्ली मिडिवल पीरियड भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। यानी कि अर्ली मिडिवल पीरियड में आपको पढ़ना है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इनके बारे में। और दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन सी हैं? स्लेव डायनेस्टी हो गई, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये पढ़ना है। उसके बाद मुग़ल अम्पायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये आपका मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है, थोड़ा सा आपको ये पढ़ना होगा। ज्योग्राफ़ी भी जोड़ दी है। तो ज्योग्राफ़ी में आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफ़ी और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड जीके वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप इन सबको आपको इन सबको देखना होगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि भाई कप्स एंड ट्रॉफ़ीज़ कौन से खेल से एसोसिएटेड हैं, कौन से कप्स, कौन से ट्रॉफ़ीज़ कौन से खेल से एसोसिएटेड हैं, या ये टर्म्स कौन से खेल को बिलोंग करती है, ठीक। और इसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको देखने होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अगर आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है, ज्योग्राफ़ी हो गई, इंडियन हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई,
और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अगर इसकी बेहतरीन तैयारी करनी है तो मेरे चैनल पे इसकी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप इसको आराम से वहाँ से तैयार कर सकते हो। मैं उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन की वीडियोस में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आप अपनी अच्छी तैयारी वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम मैथ्स के सिलेबस पे। तो आपको पता है मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे देखो, आप सामने मेंशन है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, LCM, SCF, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे सारे बेसिकली वही क्वेश्चंस आते हैं जैसे डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है, एजेस के ऊपर, ठीक है। आप इसके लिए एक बेहतरीन मैथमेटिक्स फॉर MBA बाय RS अग्रवाल ये आती है। अगर इससे आप कर लेते हो तो आपकी मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे MBA के लिए। मैथमेटिक्स फॉर MBA बाय RS अग्रवाल, ठीक है, ये बुक आती है, आप इससे कर सकते हो मैथ्स के लिए। तीसरी चीज़ इंग्लिश हो गई। इंग्लिश भी 25 नंबर की है आपकी, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन टाइप आएगा, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स हो गए, ग्रामर का यूजेज देखेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ऊपर होंगे क्वेश्चंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर भी होंगे, ठीक है। प्रीपोजिशंस के ऊपर होते हैं, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशंस टाइप आपको ये देखने होंगे, ठीक है। वोकेबलरी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर होंगे, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चौथा पार्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखिए यहाँ पे टॉपिक्स पूरी तरीके से नहीं लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये 15 टॉपिक्स हैं, इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या क्या है? अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग और जम्बलिंग। ये 15 टॉपिक्स हैं, आप इनको तैयार अच्छे से कर लीजिए तो रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बात रही डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेट्स के बारे में देखना है, और यहाँ पे जैसे मीन, मीडियन, मोड थोड़ा सा आपको ये देखना होगा। और इसके अलावा पाई चार्ट, बार ग्राफ, इससे क्वेश्चन आता ही है एक आध, तो आप इसको देखोगे। और इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी थोड़ा सा, हाँ, परमुटेशन से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी से भी, जो आपके सिलेबस में लिखा है। इनके अलावा सबसे मेन इसमें एक डेटा सफिशिएंसी का चैप्टर है। डेटा सफिशिएंसी का चैप्टर है, वहाँ से पिछले साल भी 6-7 क्वेश्चन आए थे, और ऐसे क्वेश्चंस MBA में काफ़ी आते हैं डेटा सफिशिएंसी के, तो वो आपको करने होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए और डेटा सफिशिएंसी के लिए भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट है पूरी। तो मैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप रीजनिंग की भी तैयारी वहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी की वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये हेल्थ कंपोनेंट वाला जो है, ये सिर्फ MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो वो लोग देख सकते हैं। अगर उनको MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट देना है तो उनको इसका भी टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो ये था डिटेल सिलेबस MBA का। तो आपने देखा, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा मकसद है कि जो लोग कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, वो भी मेरे चैनल से अपने एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।